नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर दमोह से है, जहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले के भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल और धर्मेंद्र लोधी ने मतदाताओं, निर्वाचन आयोग और प्रशासन को दी बधाई। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नेमी चंद मीणा ने ग्राम करखेड़ा में किसानों के साथ मक्का की थ्रेसिंग कर जानी उनकी समस्याएं। साथ ही अगली खबर पन्ना से है, जहां जंगली सुअर का शिकार करने के लिए शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसा तेंदुआ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर दमोह के हटा से है, जहां भाजपा के पथरिया विधानसभा प्रत्याशी लखन पटेल और जबेरा विधानसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र लोधी ने विधानसभा के चुनाव में लगभग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर मतदाताओं, चुनाव आयोग तथा पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित मतदान के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी हितचिंतकों का आभार व्यक्त किया है। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा प्रत्याशी पथरिया लखन पटेल और भाजपा प्रत्याशी जबेरा धर्मेंद्र लोधी का क्या कुछ कहना है। समाप्त हो गया, मतदान भी हो गया, तो इसमें आपके जो कार्यकर्ता है किस और आपके क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करके हमको ऐसा लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार मतों से मतलब हमारा चुनाव निकलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्षेत्र के जो मतदाता थे उनके अंदर ऐसा प्रेम मिला हमको देखने, जब हम भ्रमण में जाते थे ऐसा प्रेम मिला कि अगर मतलब हमको 10 दिन का टाइम मिला कुल, तो 10 दिन में हमें 318 गांव 418 गांव कवर करने थे। तो एक दिन में 41 गांव कवर करने थे, तो वो संभव नहीं था। लेकिन हम अगर 1 बजे रात में भी पहुंचे तो लोग इंतजार करते मिले हमको, तो ये सबसे खुशी की बात है। क्षेत्र की जनता का चाहने का क्या कारण है जो आपको इतने चाहते हैं? प्रेम और सेवा, मतलब और जहाँ भी वो हमको बुलाते हैं तो हम तुरंत पहुँचते हैं। और जो उनके लायक सेवा रहती है उस सेवा देते हैं। मैंने प्रेम है बहुत। ये जन सेवा कब से चल रही है आपके? बहुत सालों से चल रही है। बहुत सालों से। तो इसमें आप जाति समीकरण की वोट देखेंगे कि सभी जातियों की? सभी वर्गों की वोट मिली है हमको, सभी को। अच्छा, किसी पार्टी से आपको कुछ ऐसा दबाव हुआ है कि ये चुनाव के आपके कार्यकर्ताओं पर? हाँ, कार्यकर्ताओं में दबाव आए, बहुत दबाव आए। जैसे एक कांग्रेस वालों ने तो हमारे एक आदिवासी भैया को गाड़ी मार दी अभी जबीरा में, और एक और 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई, मतलब उन्हें बहुत ऐसे। मतदान होने के बाद में आप घर पे बैठे हैं और तो आपके जो विधानसभा में कार्यकर्ता और जनता ने जो काम किया आपके पक्ष में, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? अब प्रचार तो कल ही खत्म हुआ है, मतलब कल ही वोटिंग हुई है, तो आज घर पे हैं। और 1-2 दिन बाद वैसे ही हम क्षेत्र में जरूर जे हैं, 2-4 दिन बाद थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण जे हैं भोपाल चेकअप करा, भी बेटा हो कि दिल्ली लेके जाना है। लेकिन क्षेत्र में हम जरूर जे हैं पर्सनल हर गांव में मतलब धन्यवाद दे लीजिए हैं, आभार व्यक्त कर हैं। और समस्त पथरिया विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन 2,27,000 वोटर के लाने हम हृदय से, दिल से अपने जिन्हें हम अपने परिवार माना उनको हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे इतने सक्रिय कार्यकर्ता कि जैसे हमारी खुद की औलाद हो, जैसे कोई अपनी माँ के लिए जिनने काम करत है, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारा काम करोगे। उन समस्त कार्यकर्ताओं को हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर उनके जीवन में उन्हें जरूरत पड़ जाए तो हम अपनी जान भी दे दें। अच्छा, एक बात और है, SC/ST की आपको बहुत फुल सपोर्ट रहा है, और ऐसी कौन कौन सी आपके जाति का सपोर्ट रहा है? समस्त जाति को सपोर्ट करो, समस्त, एक भी ऐसी जात नहीं है जिसको हमारे ने सपोर्ट नहीं रहा हो। सब जातों ने जाते हैं, कुर्मी समाज ने अपनी जात बांधी, लोधी समाज ने अपनी जात बांधी, सबने बांधी, लेकिन फिर भी न हमसे कुर्मी कटे न हमसे लोधी कटे, हमें दोनों जातों की वोट मिली। और जो जात जात की बात कर रहे थे वे कहीं नहीं बंधी, सबने हमारे लाने वोट करी। और हम सर्व समाज की जात जो है उनको हृदय से
धन्यवाद देवो चाहें कि हमने कबो भेदभाव नहीं करो तो उनने भी हमारे संग भेदभाव नहीं करो। हमारे साथ मतदान हो चुका है और आप क्या जो 15-20 दिन का जो सफ़र रहा है आपका, तो कैसा रहा और आप कितने मतों से जीत रहे हैं? और क्या आपको जो महिलाएं बाहर निकल के आई हैं आज मतदान करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आपको करेक्ट कर दूं, 15-20 दिन नहीं, हमको 3 महीने पहले टिकट मिला। लेकिन 15 दिन तो ज़्यादा, और मतलब 3 महीने से हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं पूरे विधानसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर जो मतदान में हिस्सा लिया। लगभग 78% मतदान किया और खासतौर से उन बहनों को, उन माताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आभार मानता हूं उनका कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। और मैं देख रहा था सुबह से लंबी लंबी लाइन माताओं बहनों की लगी हुई। इसका साफ मतलब है कि शिवराज जी की जो योजनाएं हैं उनको जनता मोहर लगाने जा रही है, उनका प्रतिफल जो है दिख रहा है। और मैं आपके माध्यम से उन बहनों को भी, उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद हो रहा हूँ। भाई साहब, विधानसभा चुनाव तो हो गए, वोटिंग हो गई, अब आप जो इस बार महिलाएं ज़्यादा निकलकर वोट डालने के लिए आई तो उस पर क्या कहेंगे? और आपके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से चुनाव जो है ऐतिहासिक चुनाव रहा, जिसमें हमारी मातृशक्ति ने, लाडली बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और मैं लाडली बहनों को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और सारी जनता जनार्दन को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव में इस बार का चुनाव जो है सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूं। और इस बार का जो चुनाव जनता लड़ी है उसके लिए जनता जनार्दन का भी मैं बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्या अनुमान है आपका, कितने मतों से जीत रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। मतलब इस बार सारे रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे, जो पुराने रिकॉर्ड हैं लोगों के जीतने के, वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अंदरूनी जो आपके भाजपा से विनोद राय। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह के हटा से है, जहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले की बसपा प्रत्याशी रामबाई सिंह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विनोद राय ने मतदाताओं, निर्वाचन आयोग और प्रशासन को दी बधाई। बसपा के पथरिया विधानसभा प्रत्याशी रामबाई सिंह और जबेरा विधानसभा की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी विनोद राय ने विधानसभा के चुनाव में लगभग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर मतदाताओं, चुनाव आयोग तथा पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित मतदान के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी हितचिंतकों का आभार व्यक्त किया है। आइए जानते हैं इस विषय में बसपा प्रत्याशी पथरिया रामबाई सिंह और गोंडवाना गणतंत्र प्रत्याशी जबेरा विनोद राय का क्या कुछ कहना है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नेमीचंद मीणा का अनोखा चुनावी अंदाज विधानसभा क्षेत्र की जनता को आकर्षित कर रहा है। नेमीचंद मीणा अपने जनसंपर्क के दौरान ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान के ग्राम करखेड़ा में किसानों के साथ मक्का की थ्रेसिंग कर खुद को किसान पुत्र बताया। नेमीचंद मीणा ने कहा कि मैं भी एक सामान्य परिवार से पृष्ठभूमि से आता हूं। मैं किसानों की समस्याओं और उनके दर्द को समझता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हित में खड़ी रही है। मैं आप सभी किसान भाइयों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपकी हर एक लड़ाई में आपका ये बेटा आपके साथ खड़ा रहेगा। वहीं नेमीचंद मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा किसान विरोधी रही है, चाहे वो 3 काले कानून की बात हो या फिर किसानों को राहत देने की। बीजेपी ने हमेशा दोहरी नीति अपनाई है। बता दें, इससे पहले नेमीचंद मीणा ने असनावर में एक चाय की दुकान पर चाय बनाने लगे। चाय बनाकर स्थानीय लोगों को पिलाया था। इसके बाद उसकी चर्चा पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट।
खबर पन्ना से, जहां देश दुनिया में बाघों और तेंदुए की बढ़ती हुई संख्या के लिए विश्वविख्यात पन्ना में अब शिकारियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि आए दिन वन्य जीवों के शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में पन्ना नगर के पास ही मांझा बीट में कल एक सांभर का शत-विशत अवस्था में शव मिला था, जिसके शिकार होने का अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं आज फिर एक मामला सामने आया। बता दें, मोहंद्र बीट अंतर्गत प्लांटेशन के पास शिकारियों के द्वारा वन्यजीव के शिकार के लिए फंदा लगाया गया था, जिसमें एक तेंदुआ बुरी तरीके से फंस गया। वहीं जानकारी लगने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों रेस्क्यू कर तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बताते चले कि अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये फंदा जंगली सुअर के लिए शिकार के लिए लगाया गया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। हालांकि वन विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में लगातार शिकारियों की गतिविधियां हो रही हैं, वो वन विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। शिकारी बंदूक से नहीं बल्कि बिजली के करंट या फिर फंदा लगाकर शिकार करते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में दक्षिण वन मंडल पन्ना पुनीत सुनकर का क्या कुछ कहना है। सुबह की घटना है, करीब 7-7:15 बजे खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लांटेशन की जो जाली है, रोड के किनारे से लगा हुआ प्लांटेशन है भरतला का मोहंद्रा रेंज में, तो वहाँ पर जाली में एक फंदा लगाया गया था, जो संभवतः किसी सुअर को मारने के लिए लगाया गया होगा। उसी में जो है ये फंस गया था। सर, एक बात सुन में आई थी, दो चीज़ है। पहला जो इतने वर्षों से जो सुरक्षा हुई है, जो विभाग ने और शासन ने जो सुरक्षा की है, उसके कारण ही तेंदुए की संख्या में इतनी वृद्धि हुई है पिछले 20 से 25 सालों में। तो संख्या बढ़ने के साथ साथ जो है वो जो है गांव के ज़्यादा करीब भी आ जाते हैं, उसके कारण भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ये कहना जो है वो गलत है कि तेंदुए का शिकार बढ़ा है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में कोई ऐसा केस नहीं आया है जो तेंदुए के शिकार का हो। जो पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां सौरभ धाकड़ पिता राजकुमार धाकड़ उम्र 22 वर्ष निवासी बरेली तहसील के ग्राम अलीगंज खेत में धान कटाई के दौरान ट्रॉली में बैठकर अपने घर आ रहा था कि खेत से निकलने वाली जमीन छू रही 33 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिसे तत्काल ग्रामीण नगर के सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता राजकुमार धाकड़ के 3 बच्चे, जिनमें 2 बहनों में इकलौता भाई सौरभ था। ग्रामीणों ने बताया कि वो 4 एकड़ भूमि का छोटा काश्तकार था, इसी से कृषि करके परिवार का पालन पोषण करते थे। घटना को लेकर मृतक के बड़े पिता के पुत्र संतोष धाकड़ ने बताया कि खेत से निकलने वाली लाइन, जो कि काफी नीचे है, जिसे ऊंची करने के लिए हमारे द्वारा कई बार विद्युत मंडल में आवेदन दे के शिकायत की जा चुकी है, किंतु बार बार शिकायत करने के बावजूद भी लाइन को ऊंचा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आज मेरे छोटे भाई की करंट से मौत हो गई। इस घटना की पूरी जवाबदारी विद्युत मंडल की है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।